हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर बता। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाओ देखो समझो अच्छे से, क्योंकि वो रूट 2 रूट 3 के हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाया है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आती है ना। तो जाओ एक बार समझो, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझा है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो ताकि एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आए, है ना। तो ये आपका बेटा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें बेसिकली यहाँ बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। बिकॉज ऑफ जो रियल नंबर होते हैं ना, वो सम ही होता है रैशनल और इरेशनल का। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, रैशनल और रैशनल मर्ज होके ही एक रियल नंबर फॉर्म करते हैं। रैशनल और इरेशनल ही क्या फॉर्म करते हैं, रियल नंबर फॉर्म करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर को, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रू। कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। जो नंबर लाइन है उस पर सारे नंबर रूट एम की फॉर्म में हो सकते हैं, वे एम एक नेचुरल नंबर है। एम क्या है, नेचुरल नंबर है। ऐसा नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि देखो नंबर लाइन पे तो भाई नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं, रूट -2 रूट-3, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। और इसको हम नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए ना, रूट के अंदर क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव नंबर, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब बात आती है सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी बला है। ये बला है बेटा आपकी 11th क्लास की। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डीपली मत घुसो, बस इतना सा याद रखो कि कॉम्प्लेक्स अगर रूट के नंबर माइनस में होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, जो हमें पढ़ना है 11th में। अभी फिलहाल याद रखो कि ये फॉल्स है। ठीक है, कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं। क्यों? मैं आपसे बोल रहा हूं, टू एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, रियल नंबर जानते हैं ना क्या होते हैं, दुनिया में जितने नंबर है सारे रियल नंबर है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, रैशनल और इरेशनल जोड़ के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। एक्सेप्ट ये वाले नंबर्स, रूट के माइनस वाले, ये रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, नो, फॉल्स। अब क्यों है फॉल्स? देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रूट जो टू है वो एक रियल नंबर है, जो टू है वो एक रियल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है, नहीं है ना। टू एक रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है, तो इसलिए एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इरेशनल नंबर। कह रहा है हमें बताना है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अगर हम स्क्वायर रूट करें सारे नंबर्स का पॉजिटिव लेके, क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते? आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी और बता दूंगा मैं आपको। नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल। क्योंकि क्योंकि जैसे बेटा रूट 4 है, रूट 4 है, एक रूट के अंदर मैंने एक रैशनल नंबर को लिख दिया है। रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है? 2। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। और रूट 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो ये तो बना रहा भाई रैशनल नंबर, ये तो बना रहा है एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर पे सब पे रूट लगा देते हो, जरूरी नहीं है सारे के सारे क्या हो, इरेशनल हो, सारे के सारे क्या हो, इरेशनल हो। उसमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट के अंदर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो होते हैं सिर्फ इरेशनल नंबर। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं, रूट के अंदर क्या हो जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो होते हैं रैशनल नंबर। ये होते हैं रैशनल और ये होते हैं इरेशनल नंबर। समझ रहे हो?
और नॉन परफेक्ट क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे वन, वन वन जा वन, तो वन एक परफेक्ट स्क्वायर है। टू टू जा फोर, तो फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है। थ्री थ्री जा नाइन, तो नाइन एक परफेक्ट स्क्वायर है। फोर फोर जा सिक्सटीन, तो सिक्सटीन एक परफेक्ट स्क्वायर है। फाइव फाइव जा 25, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर को रूट में लिखते हैं तो वो एक रैशनल नंबर फॉर्म करता है। तो क्या फॉर्म करता है? वो एक रैशनल नंबर। अदरवाइज कोई भी नंबर पुट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है? वो एक इरेशनल नंबर। तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि अगर हम रूट के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर को पुट करते हैं तो जरूरी नहीं है सारे के सारे इरेशनल हो, कुछ रैशनल भी हो सकते हैं बस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नो। और मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स भी देके दिखा दिया आपको जो उसने बोला था क्वेश्चन में। ठीक है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है बेटा नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे आपको मैं सब पहले यहाँ समझाता हूँ, फिर आपको मैं प्रॉपर कंपास वगैरह का यूज करके भी बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, 0 1 2 3। हाँ, एक चीज याद रखना, जो इनमें गैप ले रहे हो ना, 0 से लेके 1 का, 1 से लेके 2 का, 2 से लेके 3 का, एक पर्टिकुलर यूनिट का लेना। जैसे हमारा स्केल होता है, इंच का होता है ना स्केल, तो एक इंच को एक यूनिट मानना, एक इंच को एक यूनिट मानना, एक सेंटीमीटर को एक यूनिट मत मानना, एक सेंटीमीटर को एक यूनिट मत मानना, बिकॉज ऑफ एक सेंटीमीटर इतना सा होता है और तो इतने से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ना यहाँ पे, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो भी करने वाले हैं उसमें दिक्कत होती है। इसलिए क्या करते हैं हम एक यूनिट को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक इंच मान लेते हैं। या अगर इंच नहीं तो आप एक काम करो, 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान लो। 2 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो 2 सेंटीमीटर को क्या मान लो? एक यूनिट। ओके, इतना करने के बाद बेटा हमें क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 5। रूट 5 से पहले क्या आता है? रूट 4। और रूट 4 की वैल्यू होती है बेटा कितनी? 2। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? रूट 5 हमें रिप्रेजेंट करना है, रूट 5 से पहले आता है रूट 4। रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो यहां से लेके पहले आपको 2 चलना पड़ेगा नीचे की तरफ। यहां पहुंच गए, इसको मान लो ओ पॉइंट और इसको मान लो ए पॉइंट। क्लियर? 2 हमने हमने चला यहां से लेके यहां तक, बिकॉज ऑफ रूट 5 से पहले आता है रूट 4 और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। उसके बाद आपको क्या करना है? ए पॉइंट पे जहां पे ये 2 हुआ है, ऊपर 90 डिग्री मेजर करना है। कितना मेजर करना है? 90 डिग्री। और ऊपर चलना है आपको 1 यूनिट। ऊपर कितना चलना है आपको? 1 यूनिट लाइन ड्रॉ कर दोगे। और 1 यूनिट मतलब अगर आपने 1 इंच को 1 यूनिट माना तो 1 इंच ड्रॉ करोगे, 2 सेंटीमीटर को माना तो 2 पर 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। डन। उसके बाद आपको ओ को ए से ज्वाइन कर देना है। ओ को ए से क्या कर देना है? ज्वाइन। सॉरी, ओ को इससे, इस वाले पॉइंट से, बी पॉइंट मान लो उसको। ओ को बी से क्या कर देना है? ज्वाइन। देखो यहां से लेके ये कितना है? 2। यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 1। इतना करने के बाद आपको इस ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ओ ए बी में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा हमारी? कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, याद रखना हमेशा। तो 90 के सामने लिखा है ओबी, तो ओबी हमारा हाइपोटेनियस है। बेस होता है हमारा ये जो है ओ ए, और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। तो ओ ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ओ ए की वैल्यू है 2। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। ए बी हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 4 प्लस 1 5। ओके। अब इधर स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर रूट है बेटा, इधर जाके क्या हो जाता है? राइट हैंड साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। इधर आके क्या हो जाता है? वो स्क्वायर रूट। तो ओबी की वैल्यू आ गई यहां से हमारी रूट 5। ओबी की वैल्यू आ गई हमारी क्या? रूट 5। अब यहां हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आपको क्या करना है? यहां रखना है कंपास और यहां रखनी है बी पॉइंट पे उसकी पेंसिल, और एक आर्क मार देना है इस तरफ। जहां पर वो कट करेगा वो आपका रूट 5 होगा। जहां पर वो कट करेगा वो आपका क्या होगा? रूट 5। ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं एक बार बना के। यहाँ देखो पहले से मैंने एक लाइन बना रखी है। यहाँ पे थोड़ा सा ना पेंसिल बेटा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पर बेटा स्केल था ना, जो स्केल के अंदर इंच नहीं था, तो मैंने 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट माना है। 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट माना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो सबसे पहले हमें रूट 5 बनाना है ना। तो रूट 5 से पहले आता है रूट 4, तो हमें नीचे कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट तक चलना पड़ेगा। तो ए मान लो, ए हो गया हमारा ए यूनिट, ए हो गया हमारा ये, और ओ हो गया हमारा
जीरो वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है बेटा, जो ए पॉइंट है यहाँ से ऊपर हमेशा हमें 1 यूनिट चलना होता है। कितना यूनिट चलना है ऊपर हमेशा? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट चलना है लेकिन 90 डिग्री पे। तो पहले हम डी उठाएंगे, डी को प्लेस करेंगे ए पॉइंट पे, हो जा, चलो ठीक है। यहां से हमारा 90 आ रहा है बेटा, यहाँ पर 90 आ रहा है हमारा यहाँ पर। अब स्केल उठाओ, कंपास लो, सॉरी कंपास करो, स्केल लो, स्केल से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन कितने यूनिट? 1 यूनिट। कितने यूनिट ड्रॉ करोगे बेटा? 1 यूनिट ड्रॉ करोगे। अब 1 यूनिट हमने किसको माना है? 2 सेंटीमीटर को। तो मैंने इसलिए देखो यहाँ पे 9 पे रखा है। किस पे रखा है बेटा? 9 पे। तो 9 से 7 2 यूनिट होगा, दो 2 सेंटीमीटर होगा। तो 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट माना है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है बेटा? हल्का सा देखो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि मैं अपने हाथ से यहाँ पे पेंसिल कंपास यूज नहीं कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ जो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और बेसिकली तो मैंने आपको समझा दिया, बस हल्का सा और यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद आपको बेटा ओ को ज्वाइन करना है किससे? जो भी हमने यहाँ बनाया है, इसका नाम दे देते हैं बी पॉइंट, इससे। ठीक है, इससे हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। हो जा, ये हमने इसको से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? 1 सेकेंड, इतना हो गया। अब उठाना है हमें कंपास। कंपास को रखे हैं हमने ओ पॉइंट पे, और पेंसिल को रखेंगे बेटा कहाँ पर? बी पॉइंट पे। और कंपास को घुमा दिया, जहां पर इसने कट करा वो हमारा हो गया, यहाँ कट करा ना, नंबर लाइन पे इसने यहाँ कट करा, तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा पॉइंट? √5 का। ठीक है, तो इस तरह से को ड्रॉ करना है आपको। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट।